आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, हॉलीवुड सुपरस्टार, बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, एक पॉलिटिशियन, एक कामयाब बिजनेसमैन। उन्होंने जिस भी फील्ड में कदम रखा, कामयाबी के झंडे गाड़े। वो ऑस्ट्रिया के गांव में पैदा हुए थे। इतने आम से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने जिस भी फील्ड में कदम रखा, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 2018 में उन्होंने एक इवेंट में एक ऐसी स्पीच दी थी जिस पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए थे। आप मानोगे नहीं, लेकिन लाखों लोग उस स्पीच को आज भी लूप में सुनते हैं। इस स्पीच में उन्होंने अपनी जिंदगी की कामयाबी का राज बताया, अपने 6 फेमस रूल्स बताए। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो स्पीच सुनी है। बहुत से लोग शायद इसलिए ना सुन पाए हों कि वो इंग्लिश में है। तो आज मैं इस मुश्किल को आसान करने लगा हूँ। आज मैं आपको वो स्पीच उर्दू जबान में सुनाने लगा हूँ। अल्फाज तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के हैं, पर आवाज मेरी है, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो दुनिया की बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए। अपनी सारी तवज्जो इस वीडियो पर फोकस कर लें, क्योंकि आज आप वो सुनने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। आज मैं यहाँ पर कामयाबी के बारे बात करने आया हूँ। कामयाबी का पहला रूल ये है कि आपका एक विजन होना चाहिए। देखें, अगर आपका कोई विजन नहीं है कि आपने कहाँ जाना है, आपका कोई गोल नहीं है जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो आप बस इधर उधर घूमते रहेंगे, कहीं भी जा नहीं पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं 1947 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, दूसरी जंग अजीम के बाद मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मैं अपने एक विजन के साथ बड़ा हुआ। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं ऑस्ट्रिया को पसंद नहीं करता था। मैं वहां से निकलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मैं बड़े होकर अपने आप को एक किसान बनते हुए नहीं देखना चाहता था, या ये कि मैं किसी फैक्ट्री में काम करूं या इसी तरह का कोई और काम करते जिंदगी गुजारूं। हालांकि मेरे वालिदैन ने मुझ पर बड़ा जोर दिया कि मैं वही रहूं और एक नॉर्मल लाइफ गुजारूं, लेकिन ये उनका विजन था, मेरा नहीं था। मेरा विजन उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं सोचता था कि मैं कुछ खास करने के लिए पैदा हुआ हूँ, कुछ यूनिक करने के लिए पैदा हुआ हूँ, कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। एक दिन मैं स्कूल गया, मुझे याद है उस वक्त मैं 11 साल का था। तो स्कूल में उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जो अमेरिका के बारे में थी। उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स दिखाई, वो बिल्डिंग्स जो बहुत बड़ी और ऊंची थीं, बड़े बड़े पुल और 6 लाइनों वाली सड़कें। वो डॉक्यूमेंट्री देखकर मैंने फैसला कर लिया कि यही तो वो जगह है जहां मुझे होना चाहिए। मैं इन फार्म हाउसेस के दरमियान, इन छोटी छोटी बिल्डिंग्स के दरमियान नहीं रहना चाहता। मुझे तो अमेरिका में होना चाहिए। एक दफा स्कूल से वापसी पर मैं ग्रास में एक स्टोर के पास से गुजरा। मैंने इधर उधर देखा तो मेरी नजर एक मैगजीन पर पड़ी। वो बॉडी बिल्डिंग का मैगजीन था, जिसके कवर पर रेग पार्क की तस्वीर बनी हुई थी। रेग पार्क उस वक्त 3 दफा मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीत चुका था। मैंने इसको बड़ी स्क्रीन पर भी देखा था और वो मुझे हरकुलिस की तरह लगता था। मैंने उसको देखा तो बेख्तियार मैंने कहा कि यही तो मेरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, यही तो वो है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं रेग पार्क की तरह एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना चाहता हूँ। मैं फिल्मों में आना चाहता हूँ और मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना चाहता हूँ, अमीर और मशहूर होना चाहता हूँ, बिल्कुल रेग पार्क की तरह। क्या आप जानते हैं कि मैंने कितना अच्छा फील किया ये जानकर कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। आप जरा तसव्वुर करें कि ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। मैं जानता था कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मैं रेग पार्क की तरह एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना चाहता था। इसलिए सिर्फ यही सवाल था कि इसको करना कैसे है। मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला, क्योंकि जब आपके पास कोई गोल हो, आपके पास कोई विजन हो, तो हर चीज आपके लिए आसान हो जाती है। लोग हमेशा मुझसे पूछते थे, जब वो मुझे जिम में वजन उठाते देखते थे, वो मुझसे पूछते थे कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। दिन में 5 से 6 घंटे तुम जिम में मेहनत करते हो और तुम्हारे चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट होती है। तो मैं लोगों को हमेशा बताता था कि मैं तो गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे सामने तो मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल है, इसलिए मैं जितना भी वजन उठाता हूँ
मेरी हर कोशिश मुझे उस गोल के करीब लेकर जाती है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपने विजन को रियलिटी में बदलना चाहता हूँ। हर सिंगल सेट जो मैं लगाता हूँ, हर वजन जो मैं उठाता हूँ, वो मुझे एक स्टेप अपने गोल को हकीकत में बदलने के करीब कर देता है। 20 साल की उम्र में मैं लंदन गया और मैंने एक यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स होने का टाइटल हासिल किया। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मेरे पास एक गोल था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अपने गोल को विजुअलाइज करने को, उसके पीछे जाने को आप एंजॉय करते हैं। जिंदगी में आपके पास एक मकसद होना चाहिए। चाहे आप कोई भी काम करें, लेकिन आपकी जिंदगी का एक मकसद, एक पर्पस जरूर होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस, कोई गोल नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें जाना कहाँ है और फिर तुम भटकते रहोगे। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 74% लोग अपनी जॉब से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी विजन के बगैर सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं। और ऐसा काम जिसमें दिल न लगे वो मुशक्कत बन जाता है, उसमें मजा नहीं आता। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं सियासत में गया तो वहां पर भी मेरा एक विजन था। मुझे मालूम था कि मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बनूंगा। मैं सदर नहीं बन सकता क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था। लोग मुझे कहते थे कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम छोटी पोजीशन क्यों नहीं चुनते, तुम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन 2 महीने के बाद मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया क्योंकि मेरा विजन, मेरा गोल बहुत वाज़ेह था। मेरा दूसरा रूल है, तनकीद करने वालों की बात ना सुनो। जब मैंने अमेरिका आने और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की बात की तो मेरे माँ बाप और सब लोग कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है। जो भी मैंने किया लोगों ने कहा ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैंने सुना ये मुमकिन है। लोग कहते थे नहीं, मैं सुनता था हाँ। वो कहते नामुमकिन, मैं सुनता मुमकिन। मैं नेल्सन मंडेला की बात पर यकीन रखता हूँ। हर चीज नामुमकिन लगती है जब तक कोई उसे करके ना दिखाए। तो मैंने खुद से कहा कि मैं वो शख्स हूँ जो करके दिखाएगा, चाहे पहले कभी ना हुआ हो, किसी ने ना किया हो। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। मैंने तनकीद करने वालों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे मैंने बॉडी बिल्डिंग के लिए मेहनत की, वैसे ही मैंने अदाकारी के लिए की। लोगों ने कहा तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हारा बोलने का अंदाज ठीक नहीं है, तुम्हारा जिस्म ठीक नहीं है, हीरो इस तरह के तो नहीं होते, इतने बॉडी बिल्डर नहीं होते, तुम्हें कौन फिल्मों में लेगा। मैंने इंग्लिश पढ़ने के लिए कॉलेज ज्वाइन कर लिया, वॉइस एक्सेंट को बेहतर करने के लिए क्लासेस ली, अदाकारी की तरबियत हासिल करना शुरू कर दी। सारा दिन बस मेहनत, मेहनत और मेहनत। मैंने पहली फिल्म हरकुलिस इन न्यूयॉर्क बनाई जो फ्लॉप हो गई। फिर मुझे यूनिवर्सल स्टूडियोज ने कोनन द बारबेरियन के लिए चुना। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर ने कहा अगर हमें आर्लैंड ना मिलता तो हमें ऐसा जिस्म बनाना पड़ता। याद रखें ये वही जिस्म था जिस पर लोग हंसते थे, जिसे लोग बेकार कहते थे, और वही जिस्म अब मेरी ताकत बन चुका था। इसी तरह टर्मिनेटर के बाद डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने कहा कि अगर आर्लैंड की वो मखसूस आवाज और लहजा ना होता तो फिल्म ना चलती। तो वो चीजें जिन पर लोग हंसते थे वो मेरी ताकत बन गई। लेकिन ये सब इसलिए हुआ कि मैंने नुक्ताचीनी, तनकीद करने वालों की बात नहीं सुनी। तो जब कोई कहे कि ये बेवकूफ़ी है, मत करो। आपको उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस दिल में कहो कि तुम क्या जानो। तो दूसरा रूल है मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पास 45 मिनट का भी वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, या कोई और काम 1 घंटा करने का जिससे वो फिजिकली और मेंटली इंप्रूव कर सकें। इमेजिन करो आज से रोज 1 घंटा आप कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री पढ़ते हो। सोचो 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 घंटों में आप कितना कुछ सीख पाओगे। या कोई और सब्जेक्ट या टॉपिक जिसके बारे में आप पैशनेट हो, आप उसे पढ़ने में कंसिस्टेंसी बनाए रखो, 1 साल तक पढ़ो तो उसमें आप कितने अच्छे हो जाओगे। इमेजिन करो कि कोई बिजनेस जिसे तुम डेवलप करना चाहते हो तो रोज उस पर 1 घंटा काम करते जाओ। 1 साल में आप उसको कितना बढ़ा सकते हो, कितना कुछ आप उसमें हासिल कर सकते हो।
वो तुम्हें कितना दूर तक लेकर जा सकता है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये चीज मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। अगर 8 घंटे आप सोते हो, 8 घंटे आप जॉब करते हो, तो 8 घंटे फिर भी आपके पास बचते हैं। हो सकता है कि 2 घंटे आपने ट्रैवल करना हो, उसके बाद भी 6 घंटे आपके पास हैं। क्या करते हो आप उस टाइम का, सोच कर देखो। मे बी उस टाइम में आप लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, एंटरटेनमेंट या कुछ और करते हो। अगर ये तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा हो कि कितना सारा टाइम फिर भी बच के आता है, अगर हम ये सारा टाइम ऐड करके देखें, अगर तुम अपने काम को ऑर्गेनाइज करके देखो, तो कितना सारा टाइम तुम्हारे पास एक साल में निकल करके आता है। जब मैं अमेरिका आया था तो मैं कॉलेज जाता था, मैं दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने एक जॉब भी की, क्योंकि उस टाइम बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था। मेरे पास इक्विपमेंट और फूड सप्लीमेंट खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, तो इसलिए मुझे काम पर जाना पड़ता था। मैं कॉलेज भी जाता था, जिम भी करता था, काम भी करता था, और हफ्ते में 4 दिन रात को 8 से 12 बजे तक एक्टिंग की क्लासेस भी लेता था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैंने 1 मिनट के लिए खाली टाइम निकाल कर भी रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया। 1 मिनट के लिए भी मैंने वेट नहीं किया, और यही वजह है कि मैं आज जहां पर खड़ा हूं। इसलिए अगर कोई लाइफ में कुछ करना चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बड़े बाप की औलाद है। तुम बस दिल लगाकर मेहनत करो। कोई मैजिकल पिल नहीं है जो तुम खा लोगे, या कोई जादू का मंत्र नहीं है जिसको तुम पढ़ लोगे और कामयाब हो जाओगे। काम काम और काम, सिर्फ यही एक तरीका है। मुझे प्लान बी से नफरत है, और मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारे पास काम करने वाले कम और डाउट करने वाले ज्यादा हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे यू कांट डू इट, इट्स इम्पॉसिबल, कि तुम ये नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। ऐसे डाउट करने वाले हमारे कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। ऐसे लोग हमारी लाइफ में हर स्टेज पर मिलेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर डाउट करने लग जाते हैं और हमें प्लान बी की जरूरत फील होने लग जाती है। सेल्फ डाउट सबसे बड़ी डेंजरस चीज है, क्योंकि अब तुम कह रहे हो कि अगर मेरा प्लान काम नहीं करेगा तो मेरे पास बैकअप प्लान में प्लान बी होना चाहिए। मेरे पास प्लान बी है, यानी जैसे ही तुमने प्लान बी के बारे सोचना शुरू किया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पूरा का पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। किस तरफ? प्लान ए से प्लान बी की तरफ। और अब अगर तुम प्लान ए को करते हुए, प्लान ए को करने से पहले प्लान बी के बारे में सोचते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपने प्लान ए को 100% दिया ही नहीं। और जब तुम 100% दोगे ही नहीं तो वो फेल होगा। और एक बात तुम सीख लो, जब हम बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो खुश मत हो कि मेरे पास प्लान बी है। अगर प्लान ए फेल हो गया तो मैं सेफ हूं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे इस बात से, इस एटीट्यूड से, काम करने के इस अंदाज से मुझे ये पसंद नहीं है। मेरी खुद की लाइफ में मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। मैंने अपनी पूरी कमिटमेंट दी अपने काम को। मैंने अपनी पूरी कमिटमेंट दी कि मैंने बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है और बनना ही बनना है। जब मैंने फिल्म करने की बात की तो मैंने ये कमिटमेंट दी कि मैंने बेहतरीन अदाकार बनना है। और जब मैंने बिजनेस की बात की, सियासत की बात की, तो मैंने ये पूरी कमिटमेंट दी कि मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बनूंगा। तब तक मेहनत करूंगा जब तक अपने काम को अचीव नहीं करूंगा। तो इसी रूल को मैंने हर जगह पर फॉलो किया। तो कुल मिलाकर मेरी बात मानो तो प्लान बी मत रखो, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ही नुकसान करोगे। आप अपनी सक्सेस के चांसेस को कम कर दोगे। लोग प्लान बी क्यों रखते हैं? पता है क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मेरा प्लान ए फेल हो गया तो क्या होगा। तो उन लोगों के लिए रूल 5 है, हारने से मत डरो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने सुना, वो कई बार फेल होने के बाद वहां पहुंचा है जहां वो आज है। तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा अगर सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ना है। इस दुनिया में कोई सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं है जो फेल ना हुआ हो। जो हार नहीं सकता वो कभी जीत भी नहीं सकता। माइकल जॉर्डन से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आप दुनिया के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हो, आपको आज कैसा लगता है इतना कामयाब होकर? तो
तो माइकल जॉर्डन ने कहा कि आप मेरी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हो, आपने मेरे फेलियर्स का जिक्र नहीं किया। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल फेलियर हूं। मैंने एनबीए गेम्स के लिए 9000 शॉट्स मिस किए थे। तो क्या माइकल जॉर्डन एक फेलियर थे? नहीं, वो उस टाइम के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे, मगर वो भी 9000 बार फेल हुए। समझ रहे हो आप? जितने बड़े आप फेलियर होगे उतनी ही बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। तो छठा असूल ये है कि ये सब करने के बाद जब आप कामयाब हो जाओ, यानी आपको वो सब मिल जाए जो आप हासिल करना चाहते थे, तो वो ज़रूरतमंदों और सोसाइटी को वापस लौटाओ। किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि ये भी सक्सेस का इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको अंदर से सक्सेसफुल करवाता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।